क्या बिजनौर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या बीजेपी के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह अपने सियासी फायदे और 2027 के चुनाव के मद्देनजर तालिब बंधुओं के मामले को जबरदस्ती खींच रहे हैं? क्या बिजनौर की सियासी लड़ाई में तालिब बंधुओं के कारोबार को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? क्या है आपकी राय? आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन के होते हुए भी भारतेंद्र सिंह तालिब बंधुओं की आरा मशीन पर क्यों गए? इन तमाम सवालों को उठाते हुए समाजवादी पार्टी के 2 विधायक बिजनौर पुलिस अधीक्षक के दफ्तर जा पहुंचे, जिससे बिजनौर की सियासत गर्मा गई है। तालिब बंधुओं के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने एसपी से क्या बात की और उन्हें एसपी से क्या आश्वासन मिला? आखिर तालिब बंधुओं को लेकर क्या है समाजवादी पार्टी का स्टैंड? पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। दरअसल बिजनौर में रॉबिन चौधरी और तालिब बंधुओं के बीच हुए विवाद ने बिजनौर की सियासी तपिश और बढ़ा दी है। जहां एक तरफ पिछले करीब 6 महीने से बीजेपी के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह इस मामले को सियासी मुद्दा बनाए हुए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। नगीना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान नजीबाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी तस्लीम अहमद भी उनके साथ मौजूद रहे। विधायक मनोज पारस ने बताया कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की गहन और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आग्रह किया है। साथ ही न्याय संगत समाधान की अपेक्षा भी जताई, जिस पर अभिषेक झा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जाएगी और 7 अप्रैल तक आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारे जनपद में कुछ लोग, कुछ पार्टी विशेष के लोग जनपद का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, जबकि हमारा जनपद गंगा जमुनी तहजीब के लिए विख्यात है, जाना जाता है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के समुदाय का, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग, हमारे लोग राजनीति, हमारे जनपद में राजनीति करके और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस जनपद का माहौल खराब करते हैं। कौन लोग हैं, क्या प्रकरण? ये आप जानते हो कि यहाँ के पूर्व सांसद माननीय भारतेंदु जी, जिन्होंने एक प्रकरण में 6 महीने से उस प्रकरण में जबरदस्ती उस प्रकरण को उनका एक गाड़ी से आपस में थोड़ा बहुत रगड़ लगी गाड़ी की, तालिब और खालिद के खिलाफ तब मुकदमा लिखा गया। उसके बाद फिर एक घटना घटी और उस दिन उनकी जो, उसके बाद जो उनके साथ कार्रवाई हुई, उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। ये सब उनके व्यक्ति विशेष के कारण। और उस दिन आरा मशीन पे वो किस हैसियत से गए, इस प्रशासन को पूछना चाहिए। हम ही कहने आए थे कि वो किस हैसियत से गए। प्रशासन का काम है, आप जांच करें। अगर उनके खिलाफ कोई कागज है, उनके खिलाफ कोई बात बनती तो उनकी धाराओं में आप मुकदमा लिखे, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन वहां जाके माहौल खराब किया जबरदस्ती, और जिस पक्ष को जो पीड़ित था उसी पक्ष को दोबारा जेल भेज दिया। वहीं दूसरी ओर तालिब बंधुओं की आरा मशीन पर ड्रोन उड़ाकर वीडियो बनाने को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई शख्स प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे को भी एसपी के सामने रखा गया। अच्छा, आरा मशीन पे ड्रोन से वो बनाई गई, ये क्या कर सकता प्राइवेट आदमी ऐसा कर सकता? नहीं कर सकता। हमने इसी बात को कहा है, यही बात रखी है कि प्राइवेट आदमी किस बात के लिए ड्रोन, आप प्रशासनिक स्तर पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष नहीं कर सकते। हमने इसी बात को रखा और इस बात को कहा और उन्होंने आप आश्वासन दिया है कि 7 तारीख का इंतजार कर लीजिए। 7 तारीख से पहले दूध का दूध पानी हो जाएगा। जो धाराएं अगर गलत लगी वो सब कट जाएंगे और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। देखिए, वो कहावत है ना कि जब मुद्दई चुस्त होगा तभी गवाह भी चुस्त होगा। उन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से, पार्टी के हमारे लोगों से कहा था कि मैं इसे राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहता, मैं कारोबारी आदमी हूँ, छोटी मोटी बातें होती ना, मैं इसे निपटा। लेकिन जब हद से पानी सर से ऊपर गया तो हम समाजवादी पार्टी को आना पड़ा। तो अब इंतजार करना होगा 7 अप्रैल का और देखना होगा कि आखिर इस मामले को लेकर प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने भी तालिब बंधुओं के मामले में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, जिसे लेकर स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये मामला अब जल्द ही सुलझ पाएगा या फिर राजनीति की फेर चढ़ते हुए 2027 के चुनाव तक इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेंकी जाएगी? आप कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।